जय श्री श्याम भक्तों। कैसे हो श्याम भक्तों? आशा करते हैं कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। जब भी श्याम भक्तों आप खाटू दरबार में जाते हैं, खाटू धाम में जाते हैं, तो आपको बाबा के आशीर्वाद के रूप में कौन कौन सी चीज़ें अपने घर में लेके आनी चाहिए, जिससे बाबा की कृपा सदा ही आपके ऊपर बनी रहे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम का जयकारा ज़रूर लगाएं। श्याम भक्तों, जब भी आप खाटू धाम में जाते हैं तो बाबा के दर्शन करने के बाद आप अपने घर में वापस आ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी आप खाटू धाम जाते हैं तो बाबा के दर्शन करने के बाद आपको बाबा के आशीर्वाद के रूप में वहाँ से कुछ चीज़ें ज़रूर लेकर आनी चाहिए। उसमें से एक चीज़ तो ये है कि जब भी आप खाटू धाम में जाते हैं, आपने एक प्लास्टिक की कैन खरीद लेनी है। खाली बॉटल जो है ना, कैन, वो लेनी है। और उसके बाद आपने जो खाटू धाम से वहाँ से एक जल लेकर आना है। ये जल आपको खाटू धाम के मंदिर में ही मिल सकता है। जब बाबा को अमावस्या पे स्नान कराया जाता है तो जिस जल से स्नान कराया जाता है वो जो जल है आप वहाँ से उस कैन में लेकर आ सकते हैं। कहते हैं कि अगर परिवार में या आपकी खुद की तबीयत जो थोड़ी ख़राब हो, तो अगर आप इस जल का सेवन रोज़ करते हैं तो उससे आपकी तबीयत में जो है ना सुधार होने लग जाता है। शाम जल के बहुत सारे चमत्कार हमें देखने को मिले हैं कि डॉक्टर ने जब इलाज करने के बाद हाथ खड़े कर दिए तो वो व्यक्ति भी इस शाम जल को पीने से तंदुरुस्त हो गया। शाम जल पीने से पहले आप बाबा श्याम के आगे जो है ना विनती करें और बाबा का सिमरन करें, तब आप इस जल को पिएं। बाबा के आशीर्वाद से आपको भी इस जल को पीने से चमत्कार दिखाई देंगे। हमारा इस वीडियो में ऐसा कहना बिल्कुल नहीं है कि आप शाम जल पिएं और इलाज कराना बंद कर दें। आप डॉक्टरी इलाज को साथ साथ वैसे ही चलता रहने दें और इस जल का भी सेवन करें। आपने ऐसा तो सुना ही है कि जब डॉक्टर की दवा काम नहीं आती तब भगवान का चमत्कार आशीर्वाद काम आता है। एक तो आपने खाटू धाम से शाम जल लेकर आना है, दूसरा आपने शाम कुंड से भी आपने जल लेकर आना है। आप इस बात का ध्यान रखें कि शाम कुंड के जल को पीते नहीं हैं, क्योंकि उस कुंड के जल से स्नान किया जाता है। आप उस जल को घर में लाएं और अपने गल में उस जल का पूरा छींटा दें, अपने ऊपर भी उस जल से छींटे दें। क्योंकि ऐसे कहते हैं, ऐसा माना गया है कि जो भी शाम कुंड में स्नान करता है, जो व्यक्ति शाम कुंड में स्नान करता है, उसके चर्म रोग यानी कि स्किन के जो रोग होते हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं। शाम कुंड के जल से आप स्नान करते हैं। अगर आप स्नान वाले पानी में कुछ बूंदे उस जल की डाल लेते हैं और रेगुलर उसी जल से स्नान करते हैं तो आपके भी स्किन की अगर कोई भी दिक्कत है तो वो ठीक हो जाएगी। अगर आप खाटू धाम में जाते हैं और श्याम बाबा को मानते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान जो है ना ज़रूर रखना चाहिए। कहते हैं कि खाटू धाम जाने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों के सभी काम श्याम बाबा के दर पे जाने से बनते हैं। जब भी आप खाटू धाम जाएं बाबा के दर्शन करने के लिए तो आप अपने साथ हो सके तो निशान जरूर लेकर आएं। बाबा का निशान अपने घर में जरूर लेकर आएं। बाबा श्याम के निशान को अपने घर की छत पर ऐसे लगाना है कि जहाँ पर उनका जो निशान है उसका निरादर ना हो। मतलब पैरों के पास नीचे जगह पे इसको नहीं लगाना, हमेशा निशान को ऊंचा करके ही घर की छत पर लगाना है। ऐसा माना गया है कि जिस भी घर की छत पर बाबा श्याम का निशान होता है उस घर के मेंबरों को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता और ना ही उनके घर को किसी की बुरी नज़र लगती है। साथ में ही बाबा श्याम जी निशान के रूप में आपके घर में विराजमान होते हैं। चौथा है, जब भी आप खाटू धाम में जाते हैं बाबा श्याम जी के दर्शन करते हैं तो अगर आपको वहाँ से मोर पंख मिलता है, या तो आपको पंडित जी देते हैं, जहाँ वहाँ पर कोई गिरा हुआ मिल जाता है। अगर आपको मोर पंख ऐसे नहीं मिल रहा तो आप खरीद कर भी अपने घर में लेकर आ सकते हैं। कहते हैं कि श्याम बाबा जी को भी मोर पंख अति प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण जी को भी मोर पंख अति प्रिय था। तो कहते हैं कि अगर आपके घर में मोर पंख होगा तो आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। आपके घर में नेगेटिविटी जो है वो प्रवेश नहीं कर पाएगी, नेगेटिव ऊर्जा जो है आपके घर में वास नहीं करेगी।
मोर पंख को अपने घर में रखें, उससे आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। पांचवी चीज़, आपको वहाँ से खाटू धाम की मिट्टी लेकर आनी है। जब भी आप खाटू धाम जाएं तो वहाँ की मिट्टी ज़रूर लेकर आएं। मिट्टी से ही बाबा श्याम जी निकले हैं, ये खाटू वाले श्याम की मिट्टी है। अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ से जो मिट्टी लानी है उसका क्या करें, तो हम आपको बताते हैं कि जब आपने वहाँ से मिट्टी लेकर आनी है तो उसको आपने अपने घर के अंदर लेकर आना है, और घर में जो भी गमला रखा हुआ है, अगर तुलसी का गमला है तो अच्छी बात है, तुलसी के गमले में आपको वो मिट्टी को डाल देना है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि बाबा श्याम जी को तुलसी अति प्रिय है। आप जानते ही हैं कि जब भी बाबा श्याम को भोग लगाया जाता है, किसी भी चीज़ का भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी के जो पत्तर हैं ज़रूर डालते हैं। तो बाबा श्याम जी को तुलसी अति ही प्रिय है, तो आपको ये मिट्टी तुलसी के गमले में रख देनी है। आपने ऐसा नहीं करना कि खाटू धाम से बहुत सारी मिट्टी लेकर आनी है, आपने बस थोड़ी सी मिट्टी लेकर आनी है। कहते हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों को करने से ही बाबा श्याम जी की कृपा प्राप्त होती है और बाबा श्याम जी प्रसन्न होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ को ही लेकर आएँ, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं जितनी चीज़ें मिले आप लेकर आ सकते हैं। कि विश्वास की बात होती है, कहते हैं कि धन्ना भगत ने तो पत्थर को पूज पूज कर भी उसमें भगवान के दर्शन कर लिए थे। तो इसी तरह ही है, अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा और लगन होगी तो हमें बाबा श्याम ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको बाबा श्याम जी के साथ जुड़ी हुई ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। जय श्री श्याम, बोलो हारे के सहारे की जय।